अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, डॉक्टर आसिफ ज़हीर बट आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है गर्ड। गर्ड जिसे कि गैस्ट्रिक एसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ कहते हैं, यानी कि मुंह में खट्टी डकारें आना, जलन रहना, छाती पे वज़न महसूस होना। इसके बारे में आज हम आपको इसकी इलामात, इसकी वजूहात, इसकी बीमारी का तशख़्ख़ुस करने का तरीका और इससे बचने के सब कुछ आपको बताया जाएगा इस वीडियो में इंशाअल्लाह ताला। सबसे पहले तो हम इसकी इलामात और इसके बारे में बताते हैं कि गर्ड है क्या। जब हम कुछ खाना खाते हैं तो खाना हमारा खुराक की नाली के रास्ते हमारे मैदे में चला जाता है। खुराक की नाली और मैदे के ब्रिज के दरमियान दो वाल्व्स होते हैं। इन वाल्व्स की टोन जब ख़राब हो जाए तो हमारे मैदे से खाना, खुराक के अज़ा और तेज़ाब खुराक की नाली के ज़रिए हमारे मुंह में आता है, जिसकी वजह से हमें पेशेंट अक्सर आके हमें कंप्लेन करता है कि हमें खट्टी डकार आती है, छाती में दर्द महसूस होती है, दिल की धड़कन तेज़ होनी शुरू हो जाती है। इसे बेसिकली गर्ड कहते हैं, यानी कि खुराक की नाली से मुंह में खट्टी डकार या तेज़ाबियत का मुंह की तरफ आ जाना। सबसे अहम इलामात में इसकी इलामतों में सबसे होता है कि इंसान को खाते हुए मतली का कैफियत होती है, दिल की धड़कन तेज़ महसूस हो जाती है, छाती पे बोझ महसूस होता है। और ये बोझ इस तरह का होता है कि आपके सीने की हड्डियों के नीचे और कंधों के दरमियान तेज़ जलन का एहसास महसूस होता है आपको, जो कि ये जलन झुकने से या सीधा लेटने से अक्सर लोगों को अफाका महसूस होता है। इसके अलावा इसकी इलामात में कुछ निगलते हुए प्रॉब्लम होती है, खांसी रहती है। इसकी एटिपिकल साइंस है, यानी कि ये वो इलामात हैं कि जो जब ये बार बार हफ्ते में 2 या 3 मरतबा गर्ड का मसला, मुंह में खट्टी डकार आना, तेज़ाबियत आना ज़्यादा होता रहे तो इसकी वजह से खांसी के मसाइल पैदा होते हैं। लोगों के गले का मसला, यानी कि फेरिंक्स, हमारा गला जोन सा है, इसमें तकलीफ़ात और इसमें ख़राब होने के अमल को शुरू हो जाता है। सांस लेने के अमल में दुश्वारी पैदा होती है, मुंह से गंदी स्मेल आने का खदशात होते हैं। इसके अलावा हमारी आवाज़ में भारीपन, जैसे कि हम हॉर्सनेस ऑफ वॉइस कहते हैं, ये स्टार्ट हो जाता है। अब गर्ड होने की वजूहात में सबसे बड़ी वजह यह है कि जब हम लोग बहुत मुरगन और बड़ी हैवी किस्म की खुराक खा के बिल्कुल लेट जाएं और खाने के फ़ौरन बाद ही लेट जाएं, थोड़ी सी चहलकदमी ना करें, इसकी वजह से हमारे ये प्रॉब्लम हमें होता रहता है। क्यों? क्योंकि हमारे मैदे की तेज़ाबियत इतनी बढ़ जाती है कि हमारे जो खुराक की नाली और मैदे के दरमियान के, जो आपको पहले भी बताया, जो मसल्स होते हैं जो कि हमें स्फिंक्टर बोलते हैं, उनकी उसे लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर बोला जाता है, उसकी टोन ख़राब होती है। वो बंद होने की बजाय खुले रहते हैं, जिसकी वजह से सारे अज़ा मुँह में आने शुरू हो जाते हैं। और तेज़ाबियत मैदे से खुराक की नाली में इतनी आनी शुरू हो जाती है कि वही इलामात जो आपको बयान किए हैं वो जारी रहती हैं। अब इस बीमारी के तशख़्ख़ुस के लिए सबसे पहले जो मरीज़ हमारे पास आते हैं वो हमें अपनी तमाम हिस्ट्री और जो इलामात आपको हमने बयान किए हैं वो बताते हैं। फिर तशख़्ख़ुस के लिए उनको दवाइयाँ लिख के दी जाती हैं, जिसमें दवाइयों में सबसे सर-ए-फ़हरिस्त होती है एंटासिड्स, जो कि फ़ौरी उन्हें रिलीफ़, यानी कि छाती में जलन होना, भार होना, या फिर मरीज़ अक्सर कंप्लेन करता है कि हमारे यहाँ पे कुछ फंस गया है, वो मामलात को एंटासिड्स, पीपीआईज़ यानी कि प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर्स, कुछ प्रोकाइनेटिक एजेंट्स और H2 ब्लॉकर्स मेडिसिन्स इसको रिलीफ देती हैं। इनमें फास्ट रिलीविंग मेडिसिन एंटासिड्स होती हैं, जो कि विद इन 1 to 2 आवर्स इनकी हाफ लाइफ होती है, लेकिन ये फास्ट रिलीफ देती हैं। H2 ब्लॉकर्स की हाफ लाइफ 6 to 10 आवर्स होती है, सॉरी। तो इसके अलावा अगर इसके बावजूद एक पेशेंट को एक वीक में 2 से 3 मरतबा ये प्रॉब्लम हो, तो हम उसकी बीमारी के तशख़्ख़ुस को प्रॉपर करने के लिए अपर एंडोस्कोपी, एसोफेजियल पीएच की मॉनिटरिंग की जाती है और एसोफेजियल मैनोमेट्री की जाती है। तो ये इसकी बीमारी का तशख़्ख़ुस है। तशख़्ख़ुस होने के बाद सबसे अहम चीज़ है कि पेशेंट को लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़ाई करना पड़ता है, यानी कि अपने खाने पीने की हैबिट को चेंज करना पड़ता है। लेट नाइट खाने से गुरेज करें, रात को खाना सोने से कम से कम 3-4 घंटे पहले खाएं। सुरख मिर्च का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा मत करें, स्पाइसी फूड, घर से बाहर खाना, नींद की गोलियाँ या बेजा एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल, और ऐसी ऐसी ग़िज़ाएँ जिनमें ऐसी पीने वाली चीज़ें से जिसमें कैफ़ीन, सोडा, कोल्ड ड्रिंक, इनका इस्तेमाल से इज्तनाब करना पड़ता है। चिकनाई से भरपूर ग़िज़ाएँ, तली हुई ग़िज़ाएँ, इसके अलावा बहुत जल्दी से खाना, ये इससे बहुत ज़्यादा परहेज़ करना पड़ेगा आपको। सबसे अहम चीज़
جو GERD کا باعث بنتی ہے وہ ہے آپ کا ذہنی تناؤ یا کچھ اسٹریس انگزائٹی لینا. آپ ان چیزوں کو ریلیو کریں گے، اپنی ڈائٹ میں زیادہ سے زیادہ ویجیٹیبل انٹیک کریں گے تو انشاءاللہ یہ بہت جلد آپ کو GERD کی علامات سے ریلیف مل جائے گا اور آپ GERD سے بہتر ہو جائیں گے. اس کے علاوہ اس کا علاج کے لیے آپ اپنے ڈائٹیشین اور نیوٹریشن سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، کیونکہ اس بیماری کے لیے بہترین طریقہ اور خوراک کا اجتناب اور خوراک کھانے کا طریقہ آپ کو آپ کے ڈائٹیشین اور نیوٹریشن بتائیں گے. اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت لیتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ہماری ویڈیو کو، ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور کمنٹ ضرور کیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. السلام علیکم.